कैल्सीफाइलेक्सिस में क्या होता है ना, क्रॉनिक डायलिसिस के कारण हाइपर कैल्सिमिक यूरेमिक एट्रोपैथी हो जाता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है स्किन, ब्लड वेसल, सॉफ्ट टिश्यू में। उसके कारण गैंग्रीन, पेनफुल परप्यूरा और कैल्सिफिकेशन हो जाता है ब्रेस्ट में। इस टाइप का कुछ दिखता है। तो परप्यूरा, स्किन डैमेज, गैंग्रीन और कैल्सीफाइलेक्सिस क्रॉनिक डायलिसिस का वो है। कैल्सीफाइलेसिस के बाद आता है सूडो हाइपर पाराथायरॉयडिज्म, ऑल्सो नोन एज हाइपर कैल्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। सूडो हाइपर पाराथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा होगा। हाइपर पाराथायरॉयडिज्म में भी कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइपर कैल्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है। पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड, पीटीएच आरपी ओके इमीडिएटेड होता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तीनों में पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में पढ़े हैं। हाइपर पाराथायरॉयडिज्म होता है तो उससे रिलेटेड है। कन्फ्यूजन फीचर वही जो होता है हाइपर पाराथायरॉयडिज्म का इन जनरल। सूडो है क्योंकि प्रेगनेंसी है और कुछ नहीं। एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, फीचर्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, कन्फ्यूजन, पेन, ग्रोन मोन, पोन क्या था, हाँ बोन, ग्रोन मोन और हाइपर एस्थेटिक टोन्स, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन में कैल्शियम बढ़ा रहेगा, पता ही है। नॉर्मल सीरम फॉस्फोरस होगा यहाँ पे सूडो हाइपर पाराथायरॉयडिज्म में। सूडो हाइपर पाराथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम है पीटीएच आरपी, पाराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड मेडिएटेड ओके। नॉर्मल या फिर लेस सीरम कैल्सिट्रायोल, पीटीएच और पीटीएच आरपी बढ़ा रहेगा। पीटीएच नहीं बढ़ा रहता, पीटीएच आरपी बढ़ा रहता है। मैनेजमेंट हो गया सेम एज हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस, यानी कि डायलिसिस वगैरह, बिस्फॉस्फोनेट्स वगैरह, डायलिसिस के पहले वो डायूरेटिक्स ओके। पाराथायरॉयड कैंसर रेयर कैंसर है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस रेड वाला देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर में हाइपर कैल्सीमिया का फीचर दिखेगा। हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अरिथमिया। अपने पता है क्यूटी प्रोलॉन्ग, क्यूटी छोटा हो जाता है, पीआर इंटरवल जो है वो बड़ा हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में पीआर इंटरवल बड़ा हो जाता है और क्यूटी इंटरवल छोटा हो जाता है। तो अरिथमिया के कारण डेथ हो सकता है, पाराथायरॉयड कैंसर होता है, याद रखना। अब आगे आते हैं हाइपोपाराथायरॉयडिज्म में एग्जैक्ट उल्टा, कैल्शियम घट जाएगा। हाइपोपाराथायरॉयड तो कैल्शियम घट जाएगा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा। अच्छा, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म का मतलब पीटीएच घट गया। यहाँ पे पीटीएच नॉर्मल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूडो है, यानी कि पीटीएच आरपी बढ़ा है बट पीटीएच नॉर्मल है ओके, या घटा हुआ है। अच्छा, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म का एग्जांपल है आयोट्रोजेनिक ड्रग्स के कारण दे रहे जो, और डिजॉर्जी सिंड्रोम। डिजॉर्जी सिंड्रोम का है कैच 22, डिलीशन ऑफ 22q11 क्रोमोसोम, कार्डियक अनोमलीज, एटिपिकल फेसिस, थाइमिक हाइपोप्लेसिया, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट और हाइपोकैल्सीमिया, CATCH कैच। और विटामिन डी और कैल्सिट्रियोल का ज़रूरत नहीं है उतना ओके। हाइपोपाराथायरॉयडिज्म, डिजॉर्जी सिंड्रोम और आयोट्रोजेनिक कैच 22, कार्डियक अनोमली, एटिपिकल फेसिस, थाइमिक हाइपोप्लेसिया, क्लेफ्ट लिप